जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में 2024-25 को NEP के अनुसार जो नया पाठ्यक्रम लागू किया है BA फर्स्ट ईयर में, उसमें ऑप्शनल हिंदी में हिंदी कहानी साहित्य ये पेपर रखा हुआ है। उसके अंतर्गत कहानी अध्ययन, इसमें हमने इसके पहले की वीडियो में कहानी की अवधारणा देखी है और आज कहानी अध्ययन के अंतर्गत कहानी के तत्व देखने वाले हैं। तो चलिए देखेंगे हम आज कहानी के तत्व या कहानी विधा के तत्व। कहानी विधा को समझने के लिए उसके विभिन्न अंगों को समझना आवश्यक बन जाता है। इन अंगों को ही तत्व कहते हैं। कहानी के 6 तत्व है, जैसे कथावस्तु, पात्र या चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, देश काल तथा वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका अपना एक ढांचा, उसका अपना स्ट्रक्चर होता है। किन किन चीज़ों का, किन किन तत्वों का उसमें इस्तेमाल होता है, इन सब का अध्ययन पहले किया जाता है। वैसे हिंदी कहानी को समझने के लिए उसके मुख्य ढांचे को, उसके विभिन्न अंगों को समझना आवश्यक है। उन्हें ही तत्व कहा जाता है। तो जिन 6 तत्वों से कहानी बनी हुई है उनको हम देख रहे हैं। सबसे पहला तत्व है कथावस्तु। कहानी के तत्वों में प्रधान तत्व है कथावस्तु। कहानी का मूल ढांचा जिन घटनाओं, भावों, विचारों और स्थितियों पर खड़ा होता है उन्हें कथावस्तु के अंतर्गत रखा जाता है। कथावस्तु अर्थात मूल कहानी या मूल प्रसंग जिसको लेकर वो पूरी कहानी घड़ी गई है, तो कथावस्तु उसे कहते हैं। कथावस्तु लेखक के जीवनानुभवों से मिश्रित होती है। कहानी आकार में छोटी होने के कारण उसकी कथावस्तु भी अधिक संक्षिप्त होती है। कहानी में मौलिकता भी होना आवश्यक है, अर्थात जो लेखक कहानी लिख रहा है उसकी अपनी स्वतंत्र कहानी होनी चाहिए, किसी की कॉपी की हुई नहीं। उसे कहते हैं मौलिक कहानी। तो कहानी में मौलिकता भी होना आवश्यक है, जो लेखक की प्रतिभा शक्ति का परिचायक होती है। इतना ही नहीं तो लेखक इतिहास, पुराण, दैनिक जीवन की घटनाएं और काल्पनिक घटनाओं को भी कथा वस्तु का आधार बना सकते हैं। कहानी का कथानक विश्वसनीय, स्वाभाविक एवं जीवन के यथार्थ से संबंधित होना चाहिए। यथार्थ अर्थात सत्य घटनाओं से संबंधित होना चाहिए अधिकतर, या कहीं ना कहीं जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कथानक में संघर्ष की प्रतिष्ठा भी की जा सकती है। कथानक यह कौतूहल, औत्सुक्य और करुणा से पूर्ण होना चाहिए। सामान्यतः कथावस्तु के 3 भाग होते हैं। पहला है आदि, दूसरा मध्य, तीसरा अंत। कहानी का आरंभ आदि भाग है, जिसमें समस्या या संकेत और मुख्य पात्रों का परिचय होता है। मध्य में, कहानी के मध्य में कहानी का विकास भाग है, जो उसका मूल शरीर होता है। चरम सीमा की स्थिति कहानी के अंत में होती है। अतः कथावस्तु की कहानी ही आत्मा या रीढ़ होती है। जैसे कोई आप फिल्म देखते हो तो उसमें भी कथावस्तु होती है, कोई ना कोई कहानी होती है और उसका भी आदि मध्य अंत होता है। उसी प्रकार कहानी का भी आदि मध्य अंत होता है कथावस्तु में। दूसरा तत्व देख रहे हैं हम कहानी के तत्वों में, पात्र या चरित्र चित्रण। कथावस्तु की घटनाओं को अपने उद्देश्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम पात्र या चरित्र होते हैं। कहानी में कम से कम समय में पात्रों का चरित्र स्पष्ट करना पड़ता है, इसलिए उसे संकेतों की मदद लेनी पड़ती है। कहानी में पात्रों की संख्या भी कम होती है। यह पात्र कहानीकारों के विचारों के वाहक होते हैं। कहानी में पात्र मानवीय संवेदना की यथार्थ अभिव्यक्ति करने का कार्य भी करते हैं। कहानी लघु होने के कारण पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
अधिक पात्रों को निभाना कठिन हो जाता है। पात्रों में प्रधान और गौण पात्रों को ध्यान में रखकर ही चरित्र का निर्माण करना चाहिए। प्रधान पात्र यानी मुख्य पात्र और गौण यानी जो अन्य पात्र है, सहायक पात्र, तो इनको देखकर ही कहानी का निर्माण करना चाहिए। अतः कहानी में प्रमुख पात्र या चरित्र चित्रण विशेष महत्व रखता है। इसके लिए कहानीकार को पात्रों की वेशभूषा, नाम, स्थान के अनुरूप ही विधान करना पड़ता है। पात्रों की अनुरूपता पर कहानी की सफलता निर्भर रहती है। जैसे रामायण कालीन पात्र है तो उस समय की वेशभूषा को ध्यान में रखकर, या ऐतिहासिक किसी राजा का उल्लेख है या उस पर लिखी गई कहानी है तो उस समय की वेशभूषा आदि को ध्यान में रखकर ही कहानी के पात्रों का गठन किया जाता है। तीसरा तत्व है कहानी के तत्वों में संवाद या कथोपकथन। संवाद कहानी में जान डालने का कार्य करते हैं। कहानी में नियोजित पात्रों के वार्तालाप के लिए इस तत्व का समावेश कहानी में किया जाता है। कहानी में कथोपकथन का समावेश कई उद्देश्यों से किया जाता है, जैसे कथानक का विकास अथवा घटनात्मक नियोजन के लिए, पात्रों की चारित्रिक व्याख्या के लिए, देश काल तथा वातावरण को विश्वसनीय बनाने के लिए और कहानी में स्वाभाविकता लाने के लिए, वर्णन में रोचकता और प्रवाह लाने के लिए संवादों का उपयोग किया जाता है। कहानी में संवाद यह देश, काल, पात्र, परिस्थिति, घटना, भाव आदि के अनुकूल होने चाहिए। संवाद छोटे और प्रभावी होने चाहिए, क्योंकि संवाद यदि छोटे हैं तो वो पाठकों को प्रभावित करते हैं या याद रखते हैं पात्र उन्हें, और उसमें प्रभावी होने के लिए भाषा का गठन उस समय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश काल वातावरण को ध्यान में रखते हुए न होना चाहिए। जैसे आध्यात्मिक कहानी हो तो वहाँ के पात्रों के संवाद किस प्रकार होते हैं, ऐतिहासिक कहानी हो तो वहाँ के पात्रों की संवाद या भाषा किस प्रकार होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान कहानीकार को रखना होता है। तो संवाद कहानी को सफल बनाने के लिए बहुत प्रभावी होते हैं। संवादों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि वे सक्रियता और सजीवता के साथ साथ कहानी में सौंदर्य निर्माण करने की क्षमता रखने वाली होनी चाहिए। चौथा तत्व है कहानी का देश, काल तथा वातावरण, अर्थात कहानी किस देश की है, किस देश का चित्रण उसमें आया है, भारत का आया है या अन्य किसी देश का, किस काल का, ऐतिहासिक काल का है, पौराणिक काल का है या वर्तमान काल का चित्रण है, और वातावरण कौन सा है, किस प्रकार की परिस्थितियों का चित्रण उसमें आया है, इन सारी चीज़ों का ध्यान कहानीकार को रखना होता है। तो देश, काल तथा वातावरण कहानी का चौथा तत्व है। कहानी में चित्रित घटनाएं तथा पात्रों के अनुकूल वातावरण का चित्रण अगर किया जाए तो वह कहानी सफल कहानी बनती है। अगर इस तत्व की कमी रह जाए तो पाठक उस कहानी की सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अपरिचित रह जाता है। कहानी में देश, काल तथा वातावरण का आयोजन कहानी को विश्वसनीय एवं यथार्थ पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक परंपराओं, सामाजिक आचार विचार, रहन सहन तथा रीति रिवाज आदि का चित्रण किया जाता है। कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता लाने वाले तत्वों में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण वास्तव में दर्शक के मस्तिष्क पर पड़ने वाला वह प्रभाव है जो देश, काल और व्यक्ति की पारस्परिक अनुरूपता से उत्पन्न होता है। सामान्यतः वातावरण में 3 चीज़ें आवश्यक होते हैं, जैसे हमारे इंद्रिय विशेष को प्रभावित करना, हमारे कृत्रिम सौंदर्यानुभूति की वृत्ति की तृप्ति करना और सच्ची सहानुभूति की वृत्ति की परितृप्ति करना और उस वृत्ति को जागृत करना आदि। इनमें से किसी न किसी प्रकार का निर्माण कहानी में आवश्यक है। जैसे किसी कहानी में बर्फीले पहाड़ का चित्रण आया है, उस वातावरण का चित्रण आया है, तो यदि वातावरण का चित्रण बहुत प्रभावी ढंग से किया हुआ है तो कहानी पढ़ते समय पाठक खुद को उस बर्फीली पहाड़ी में अनुभव करते हैं और ठंड भी महसूस होने लगती है। तो इस प्रकार वातावरण का प्रभावी चित्रण पाठकों को सौंदर्यानुभूति
सच्ची सहानुभूति और अनुभूति दिलाने का कार्य करता है। पांचवा तत्व है कहानी के तत्वों में भाषा शैली। यह लेखक के भावों की माध्यम है, क्योंकि जिस माध्यम से लेखक कहानी लिख रहा है वह भाषा है, इसलिए लेखक के भावों की यह माध्यम है भाषा। कहानी की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। उसमें मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करने से कहानी का प्रभाव बढ़ता है, लेकिन निरर्थक शब्द योजना, अत्यधिक अलंकारिकता, बड़े वाक्य आदि कहानी के विकास की दृष्टि से बाधक है। कहानी में प्रभावात्मकता, भावात्मकता, अलंकारिकता, चित्रात्मकता आदि गुणों का होना आवश्यक है। कहानी में शैली का भी उतना ही महत्व है जितना कि भाषा का है। कहानी में सभी तत्वों का अपना महत्व होता है, कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं होता। कहानी लेखक की अनेक प्रकार की शैलियाँ हैं, जैसे विश्लेषणात्मक, आत्मकथात्मक, संवादात्मक, ऐतिहासिक, पत्रात्मक, नाटकीय, कथात्मक, लोक कथात्मक, स्मृतिपरक आदि। इस प्रकार की अनेक शैलियाँ हैं। जैसे विश्लेषणात्मक यानी किसी प्रसंग का विश्लेषण किया जाना। आत्मकथात्मक में हम देखते हैं कि जैसे पेड़ अपनी कहानी सुना रहा हो तो ये आत्मकथात्मक शैली हो गई। तो इस प्रकार कई शैलियाँ हैं। छठा तत्व है कहानी का उद्देश्य। कहानी का अंतिम तत्व उद्देश्य है। कहानी को मनोरंजन का साधन भले ही माना जाए, उसके पीछे उपदेशात्मकता भी होती है, अथवा उसका अलग सा उद्देश्य कहानी में निहित होता है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन, मनोविश्लेषणात्मक, धार्मिक, सामाजिक या किसी भी प्रकार का हो, कहानियाँ यह निरुद्देश्य नहीं होती। उद्देश्य प्रधान कहानी में कहानीकार का कोई मूल हेतु रहता है और वह उसी को केंद्र में रखकर उसके अनुरूप ही कहानी रचते हुए अन्य तत्वों का नियोजन करता है। जैसे बचपन में आप कहानी सुनते थे तो ईमानदारी, अच्छा बर्ताव, सदा सच्चाई का साथ देना, इस प्रकार के उद्देश्यों से सारी कहानियाँ सुनाई जाती थी आपको। तो इस प्रकार हर कहानी के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी कहानीकार की कहानियों में उक्त तत्वों का समायोजन होता है। इन तत्वों की कसौटी पर ही कहानी को परखा जाता है। जिस प्रकार मनुष्य शरीर के सभी अवयव की रचना महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार कहानी के यह सभी तत्व कहानी के अवयव के रूप में होते हैं। अतः सभी तत्वों के नियोजन पर ही कहानी की सफलता निर्भर होती है। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो में कहानी के तत्व देखे हैं। मुझे उम्मीद है बीए के छात्रों को ही नहीं, यह जानकारी पीजी के छात्रों के लिए भी सहायक रही होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मनोबल भी बढ़ता जाएगा और अधिक से अधिक आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।